हेलो फ्रेंड्स, सैनी टेरिस में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरिस किचन गार्डन। सामने जो ये आप बेल देख रहे हो, ये मेरी करेले की बेल है और मेरी यहाँ पे 4 बेल लगी हुई हैं। एक एक ग्रो बैग में है और एक में 2 थी और एक एक में है, वो बैंगन के पौधे के साथ है। तो 4 बेल यहाँ पे हैं जो सारी ही ऊपर जाके इकट्ठी हो गई हैं, एक दूसरे में घुल मिल गई हैं। लेकिन अब समस्या मेरे पास आई है कि ये सारी ग्रो बैग में थी और ग्रो बैग फटने लगे। तो ज़्यादा टाइम के सर्दी के थे ये ग्रो बैग, तो इस करके मैंने इनको बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी मैंने जिनमें बेल वाली सब्जियां लगाई थी वो अच्छे हैं, लेकिन जिनमें मैंने सर्दी की भी पहले लगा ली और फिर अब मैंने उन्हीं में ये लगा दी थी तो वो फट गए हैं। तो अब मुझे मुश्किल हुई, तो 2 दिन पहले शाम को मैंने ये बदले थे 2, ये ड्रम में लगा दिया था। एक ड्रम लिया वर्कशॉप से, इन्होंने सुराख करके इसमें और फिर मुझे दे दिया। मैंने इसमें बदलवा दिया, बेटे और हस्बैंड की हेल्प ली और फिर मैंने ये बदल दिया। अब ये देखिए, ये सीमेंट के कट्टे में लगा है और ये भी बिल्कुल ख़राब हो गया है और इसमें मॉइस्चर भी नहीं टिकता है। देखिए कितनी भुरभुरी मिट्टी हो गई है, बिल्कुल हाथ में नहीं टिक रही है। तो मॉइस्चर है ही नहीं। सुबह पानी से भरा था लेकिन पानी टिकता ही नहीं, फिर मॉइस्चर भी कहाँ रहेगा। तो इस तरह से ये मैंने फ्रूट कंटेनर लिया है बड़े वाला, यही इसी में मैंने उधर बैंगन का पौधा भी लगाया है एक। और ये देखिए, ये हैं छोटे, ये पिछले साल के हैं मेरे फ्रूट कंटेनर। अब की बार मैंने ये वाले नहीं मंगवाए हैं क्योंकि ये छोटे हैं, तो ये बड़े वाले मंगवाए हैं। ये थोड़ा बड़े हैं, इनकी गहराई ज़्यादा है और मजबूती भी मुझे ज़्यादा लग रही है इनकी। तो इनमें लगाऊंगी क्योंकि इनमें बेल वाली सब्ज़ी भी अच्छे से चल जाएगी, इनकी गहराई ज़्यादा है। तो मैंने वो उधर बैंगन के पौधे के साथ एक करेले की बेल है, उसको भी मैंने उसी में लगा दिया है। और अब ये देखिए, ये एक फ्लोर के ऊपर लगने वाला चिपकाने वाला मैट आता है जो, वो ही है। और ये मैं इसमें लगा रही हूँ, होल कर देती हूँ। ये मैंने इसको कट कर लिया है इसकी शेप में, ताकि जहाँ जहाँ पे इसमें जाली है फ्रूट कंटेनर में, वहाँ वहाँ पे ये अच्छे से आ जाएगा। अभी आपको डाल के दिखाती हूँ, मैंने दूसरे में भी डाला था ये और इसका यूज मैं कर रही हूँ। ये जैसे कट्टे हम वो कपड़ा या कट्टा बिछाते हैं तो वो जल्दी फट जाता है और थोड़ा अजीब सा लगता है, तो ये उससे ठीक रहता है। देखिए, हमें देखना चाहिए कि किस चीज़ से हमें अच्छा लगता है और कौन सी चीज़ ज़्यादा बेनिफिट है। देखिए, ये इसमें ठीक आ गया है और इसकी ये साइड से खड़ा खड़ा सा है, क्योंकि जब हम कट्टा लगाते हैं तो मिट्टी डालते हैं तो वो खड़ा रहता है, नहीं तो वो जहाँ जहाँ तक मिट्टी रहती है वहीं तक रहता है, नहीं तो ऊपर से वो नीचे दब जाता है। और ये अब खड़ा रहेगा और नीचे ड्रेनेज होल मैंने अच्छे से कर दिए हैं इसमें कहीं। तो ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर भी ऐसे ही लगाया था, ये मैंने 2 दिन पहले ही इसमें लगाया है। और ये इसमें एक बैंगन का पौधा है, एक करेले की बेल है, तो इनको मैंने लगाया था। अब इसको मैं कट करके फिर निकालूंगी और ये जो पराली कुछ रखी है नीचे मैंने उसमें डाल देनी है, कुछ और डाल दूंगी। जो इसकी मल्चिंग है ये भी हटा के उसमें डाल देती हूँ और इसको कट करके फिर ऐसे के ऐसे रख देंगे, तो फिर पौधे को पता भी नहीं लगेगा। एक तो पौधे को शौक नहीं लगेगा और उसको ये भी नहीं होगा कि मुझे बदला गया है। और शाम का टाइम है, देख रहे हो आप, शाम के टाइम ही हमें रिपोर्टिंग करनी चाहिए अपने पौधों की। अगर करें तो इस इतनी गर्मी में वैसे तो अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल भी हमें पौधों को रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर रिपोर्टिंग के लिए मजबूरी है, जैसे कि मेरे ये ग्रो बैग फट गए हैं, पानी टिकता नहीं है, तभी दे के जाती हूँ तो 2 घंटे बाद पानी सूख जाता है। और आप देख सकते हो, सुबह भर के गई थी और शाम तक ये हाल है मिट्टी का। देखिए कितनी सूखी है, तो पौधे कैसे चलेंगे, कैसे इनके पत्ते हरे रहेंगे और कैसे फ्रूटिंग देंगे। तो मैंने ये देखिए सारी इसमें से मल्चिंग की हुई पराली है जो, ये इसमें डाल दी है, तो ड्रेनेज अच्छा रहेगा। थोड़ी और डाल देती हूँ इसके अंदर। तो तब तक आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना और प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा करिए। तो इस तरह से देखिए
मैं थोड़ी मिट्टी इसमें डाल लेती हूँ नीचे, ताकि नई मिट्टी इसमें जड़ों को मिलेगी तो जड़ें ज़्यादा अच्छी चलेंगी। और ये भी आ गए हैं हेल्प के लिए मेरी, ये आए थे छत पे, तो मैंने इनको बुला लिया कि थोड़ी सी हेल्प करवा दो और इसको रख दो इसके अंदर। तो देखिए मेरे से होता नहीं, अगर मैं करती भी तो फिर आपको दिखा नहीं पाती, क्योंकि फिर फ़ोन भी मुझे उठाना था और एक हाथ से ये उठाता नहीं मेरे से। तो इन्होंने रख दिया है और पौधे को देखिए पता नहीं चला, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुई। जड़ें भरी भरी ऐसे ही गोल इसके अंदर, और ये हमने बदल दिया है। अब इसकी साइडों में मिट्टी, ये अच्छी सी रिच मिट्टी मैं भर दूंगी, बनाई हुई मेरे पास रखी है, वो वाली मिट्टी मैं इसकी साइडों में भर दूंगी अच्छे से। और यहाँ सफाई करके फिर इसको इसी जगह रख दूंगी, क्योंकि ऊपर से बंधी हुई हैं बेलें, उन्होंने जाल बनाया हुआ है तो वो जाल पे लगी हुई हैं, तो यहीं के यहीं इनको हम रख देंगे। ये ईंटें रख के तो सफाई कर देते हैं, इस बहाने सफाई भी इसके नीचे हो गई है। और ये ईंटें जो हैं यहीं के यहीं रख के इसको यहीं सेट कर देते हैं हम। तो इस तरह से आप भी अगर कोई परेशानी इस तरह कट्टों में हो रही है तो इस तरह बदल सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको जड़ से या मिट्टी झाड़ के फिर इसमें लगाती तो शायद पौधा होता भी ना मेरा, और पौधा मर भी सकता था। तो मैंने ऐसे सोचा कि इसको पूरा का पूरा उठा के रख देते हैं। इसी तरह से ये 2 मैंने पहले लगाए हैं, ये भी मैंने इसी तरह से लगवाए हैं, और इनकी हेल्प लेके इन्होंने ही ऐसे ही रखा उनको भी, तो अच्छे से वो चल गई हैं बेलें। और बैंगन का भी हरा है पौधा, बैंगन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ्रूटिंग हो रही थी, मुझे लग रहा था कि ये भी सूख ना जाए, तो अच्छा है। वो 2 दिन पहले देखा मैंने उनको कि देखती हूँ रख के, इसीलिए कि पहले 2 को मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ, फिर अगर अच्छे से रहे तो फिर मैं तीसरे को करूँगी। तो आज मैंने इसको भी कर दिया है। देखिए इस तरह से मिट्टी मैंने भर दी है। अब थोड़ी मिट्टी और इसके ऊपर डाल दूँगी। पहले मैं इसमें पानी भर देती हूँ। पानी भरकर जब ये नीचे की मिट्टी पूरी मोच हो जाएगी और जड़ें भी गीली हो जाएंगी, तो फिर थोड़ी सी और देखती हूँ कितनी ये नीचे दब जाती है। गीली होने के बाद फिर थोड़ी और मिट्टी ऊपर से डाल दूँगी, ताकि जड़ वगैरह कहीं से भी ना दिखे इसकी। तो इस तरह हमें कुछ ना कुछ परेशानी हो जाती है बागवानी में, तो उससे हमें डरना नहीं चाहिए, उसका सलूशन ढूंढना चाहिए हमें कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, कैसे इस पौधे को बचा सकते हैं। और मेरी बेलें बच गई हैं, नहीं तो अगर मैं इसकी गौर नहीं करती, ना देखती इसको कि चलो सूख रही है तो छोड़ दो। लेकिन हमें क्या है, जैसे लौकी की तो देखिए सीजनल है, अभी थोड़े दिन चलकर और फिर लौकी अब बरसात वाली लगने वाली है, तो आगे बरसात वाली। लेकिन करेले जो हम गर्मी में लगाते हैं, ये करेले आगे तक भी फ्रूटिंग करते हैं। अभी इनके ऊपर भर भर के फ्रूटिंग नहीं हो रही है, लेकिन अब जैसे ही बरसात पड़ेगी तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग फ्रूटिंग देखने को, जैसे बहार आ गई हो, इस तरह से इनके ऊपर काफ़ी सारे आपको फल फूल देखने को मिलेंगे। तो करेला ज़्यादा टाइम चलता है और आगे आगे बरसात के मौसम में ये ज़्यादा चलेगा। अब इसको मिट्टी भी और मिल गई है अच्छी सी, इसी तरह से मैंने इनमें भी भरी थी। और ये देखिए थोड़ी और मोस्ट मिट्टी रखी थी मेरे पास बनी हुई, तो मैंने ये और डाल दी है इसके अंदर। तो अब ये पौधा बिल्कुल खुश है, और अब ये रात भर सेट हो जाएगा, रात भर में जड़ें इसकी, और पानी से भी ठंडी और मिट्टी से भी खुश। और अब मैं इसमें मल्चिंग कर देती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मिट्टी नम रहेगी, पौधा ठीक रहेगा, सेट रहेगा, और फिर दिन में मिट्टी भी नहीं सूखेगी। तो मल्चिंग ज़रूरी है आजकल, और नया अभी इसको बदला गया है, तो इसको तो ज़रूरी चाहिए मल्चिंग। वैसे तो मैंने और पौधों में भी कर दी है, बेल वाली सब्जियों में की है मल्चिंग। और तो ये था मेरा आज का वीडियो, आपको दिखाना था कि कैसे हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं अपने पौधे की। बेल वाली सब्जी अगर कोई हमारी इस तरह से परेशानी आ रही है, तो आपको कैसा लगा वीडियो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।